अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 53 लैखून 53 सबक नंबर 53। आज के लेसन में जो है वो हम देखेंगे ऑलमोस्ट 115 इम्पोर्टेंट स्वीडिश वर्ड्स। अगर आप जो है वो मतलब अभी बेसिक स्वीडिश सीख रहे हैं, ठीक है, तो एज अ लर्नर आपके लिए बेसिक स्वीडिश सीखने में ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये स्पेशल मैंने आपके लिए जो है वो वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप काइंडली शुरू से लेके एंड तक जो है वो इन वर्ड्स को देखना और इन्हें जो है वो याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैंने हर वर्ड से पहले एन और एथ मतलब किस वर्ड के साथ एन लगेगा और किसके साथ एथ लगेगा, इसका कोई जो है वो अभी बाकायदा मतलब रूल नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता। वैसे तो ऑलमोस्ट जो है वो 70-80% जो वर्ड्स हैं उनके साथ एन यूज़ होता है, लेकिन फिर भी मतलब जो है वो हर वर्ड से पहले जिसके साथ एन लगता है या एथ लगता है, जब हम कोई भी स्वीडिश वर्ड याद करें तो उससे पहले हम एन और एथ को ज़रूर देखें, ताकि हमें पता चलता रहे कि एन किसके साथ लगेगा और एथ किसके साथ लगेगा। इसलिए मैंने सारे वर्ड से पहले एन किसके साथ लगेगा और एथ किसके साथ लगेगा वो मतलब लिखा हुआ है, तो आप काइंडली उसे जो है वो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, फर्स्ट वन है एन मैनी हॉ। एन मैनी हॉ मीन आ ह्यूमन, एक इंसान। ये जो है सिंगुलर इसकी फॉर्म है मैनी हॉ। प्लूरल अगर होगा तो ये मैनी होर हो जाएगा। एस के आगे से हम आ हटा के ओ आर लगा देंगे, मैनी होर यानी कि पीपल, लोग। सेकंड वन है एथ साम हेले। एथ साम हेले मीन आ कम्युनिटी, एक बरादरी। एन परशून आ पर्सन, एक शख्स। एन बिस्टेलनिंग। एन बिस्टेलनिंग मीन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर। मतलब ये जो चीज़ों का ऑर्डर करना या खाना ऑर्डर करना, ये उस सेंस में बिस्टेलनिंग। एन कुंद। एन कुंद मीन आ कस्टमर, एक खरीदार। एन मीलियर। एन मीलियर मीन एन इन्वायरमेंट, एक माहौल या माहौल। एन बिहांडलिंग। एन बिहांडलिंग मीन ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। एन हांडेल। एन हांडेल मीन अ ट्रेड, तिजारत। एन इकोनॉमी। एन इकोनॉमी, एन इकॉनमी, मईशत। एथ बार्न बिद्रॉग। एथ बार्न बिद्रॉग मीन आ चाइल्ड बेनिफिट यानी कि चाइल्ड बेनिफिट ये जो मिलता है यहाँ पे वो। एन उपद्रॉग। एन उपद्रॉग मीन एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट। एन बूस्ताद बिद्रॉग। एन बूस्ताद बिद्रॉग आ हाउसिंग अलाउंस, रिहायशी अलाउंस। एत मोदरशमोल। एत मोदरशमोल मीन आ मदर टंग यानी कि मादरी ज़बान। एत ब्रुत। एत ब्रुत मीन आ क्राइम, एक जुर्म। ये ब्रुत, इसको हमने ब्रूत नहीं पढ़ना, ब्रुत। जब वावल के बाद कांस्टेंट डबल हो, मतलब ये जैसे ओ के बाद डबल टी है, तो इसको हम ये शॉर्ट वकालर होगा, इसको हम लंबा खींच के नहीं पढ़ेंगे बल्कि शॉर्ट, ब्रुत। एन उत्स्क्रिफ्ट। एन उत्स्क्रिफ्ट मीन आ प्रिंट आउट, एक जो प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर से। कोंतांत। कोंतांत मीन कैश यानी कि नकद, नकदी या नकद रकम। एन एरेंदे। एन एरेंदे मीन आ केस, केस या मामला, ये जो कोर्ट में केस वगैरह चलते हैं, ठीक है। एन पोमिनेल्से। एन पोमिनेल्से आ रिमाइंडर, एक याद दहानी। एत बिलोप। एत बिलोप एन अमाउंट, रकम। एन सेमेस्टर। एन सेमेस्टर मीन वेकेशंस, छुट्टी। ये सेमेस्टर बेसिकली होता है ये जो सालाना छुट्टियां होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जुलाई के महीने में होती हैं तो उसे हम कहेंगे सेमेस्टर। और जो वैसे हम छुट्टी लेते हैं मतलब स्कूल से छुट्टी हो गई या वैसे, उसे हम कहेंगे एत लोव। एत लोव आ हॉलीडे, स्कूल की छुट्टी।
एट लव, वो लोव है, ठीक है, ओ, ये लव क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे। लव मीन आ लीफ, एक पत्ता यानी दरख्त का पत्ता, ठीक है। उसके बाद है एन आर बी एच लंच, एन आर बी एच लंच मीन आ वर्किंग लंच। एट आर बी एच लीव, एट आर बी एच लीव आ वर्किंग लाइफ, काम करने वाली जिंदगी। एन आर बी एच उपगिफ्ट, एन आर बी एच उपगिफ्ट मीन टास्क या ड्यूटी, मतलब काम। Ett arbetstillfälle, ett arbetstillfälle मीन आ जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरी का मौका या काम का मौका या जॉब का। एन हीरा मीन आ रेंट यानी कि किराया। एन arbetserfarenhet, एन arbetserfarenhet वर्किंग एक्सपीरियंस, काम का तजर्बा। एन बुकस्ताव, एन बुकस्ताव मीन लेटर यानी कि हर्फ। ये जैसे मतलब ये जैसे ए बी सी के लेटर्स होते हैं, ये वो वाला लेटर है, ठीक है। या अलिफ बे के मतलब अलिफ बा ता जो है। एन बुकस्ताव। एत ऊड मीन आ वर्ड, एक लफ्ज़। एन मीनिंग, एन मीनिंग मीन वन सेंटेंस, एक जुमला जो होता है उसे हम स्वीडिश में मीनिंग कहते हैं। एन टेक्स्ट, एन टेक्स्ट मीन आ टेक्स्ट। एन पेन्ना, एन पेन्ना मीन आ पेन, पेन या पेंसिल। एन tidning, एन tidning मीन आ न्यूज़पेपर, अखबार। एट papper, एट papper मीन आ पेपर, एक कागज़। एन सीधा, एन सीधा मीन आ पेज, एक सफ़ा। एट स्प्रोक, एट स्प्रोक मीन आ लैंग्वेज, ज़बान। एन ऊड लिस्ता, एन ऊड लिस्ता मीन आ ग्लॉसरी यानी कि एक लुगत। एन लेक्सिकोन, एन लेक्सिकोन मीन आ डिक्शनरी, ये भी इसका मीनिंग भी लुगत होता है। एन कुंस्काप, एन कुंस्काप मीन आ नॉलेज यानी कि इल्म। एन कार्ता मीन आ मैप यानी कि नक्शा। एन थावला, एन थावला मीन आ पेंटिंग। एन दातुर मीन आ कंप्यूटर, एन दातुर। एन स्कूला मीन आ स्कूल। एथ प्रूव, एथ प्रूव मीन आ टेस्ट, एक टेस्ट। एन undersökning, एन undersökning मीन आ सर्वे, एक सर्वे। इन्फॉर्माशनर, इन्फॉर्माशनर मीन इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात। इंस्ट्रक्शनर, इंस्ट्रक्शनर मीन इंस्ट्रक्शंस यानी कि हदायत। इसमें टी आई ओ को हम हा की आवाज़ देंगे, जो है इंग्लिश में हम इसे शीन की आवाज़ देते हैं इंस्ट्रक्शंस, लेकिन स्वीडिश में हम इसको इंस्ट्रक्शनर, हदायत। डिक्टामेन, डिक्टामेन मीन डिक्टेशन यानी कि इमला। एट बीथिग, एट बीथिग मीन आ ग्रेड, एक दर्जा। एट इंटीग, एट इंटीग मीन आ सर्टिफिकेट, एक संद। स्क्रिफ्ट मीन राइटिंग यानी कि लिखना। थॉल मीन स्पीक यानी कि बोलना। हर मीन हियर यानी कि सुनना। उसके बाद है फॉर से, फॉर मीन अंडरस्टैंडिंग यानी कि फ़हम तफ़हीम। फॉर से।
उसके बाद है एट समथॉल मीन आ कन्वर्सेशन, एक गुफ्तगू। एंड डिस्कॉन, एंड डिस्कॉन मीन आ डिस्कशन, बहस। उसके बाद है एन सामनाफातनिंग, एन सामान फातनिंग, सॉरी, एन सामान फातनिंग मीन आ समरी, हलासा। एन सामान फातनिंग। उसके बाद है एन बिल्ड मीन आ पिक्चर, एक तस्वीर। एथ फोटो मीन आ फोटो, एक फोटो। एन फिल्म आ मूवी, फिल्म। एन निहियत, एन निहियत मीन आ न्यूज़, खबर। एन पुंक्त, एन पुंक्त मीन ये जो आ डॉट, ये एक नुक्ता। एट कोमा, एट कोमा मीन आ कामा, ये जो कामा हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रोगथिएकन, फ्रोगथिएकन मीन क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान को हम स्वीडिश में बोलेंगे फ्रोगथिएकन। उत्रोप्सथिएकन, उत्रोप्सथिएकन मीन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो फजाइया निशान, ये जो हैरत अंगेज जुमलों के एंड पे हम लगाते हैं ना, उसको हम कहेंगे उत्रोप्सथिएकन। उसके बाद है एट कापिटेल, एट कापिटेल मीन अ चैप्टर, एक बाब। एन दियालोग, एन दियालोग मीन अ डायलॉग। एट मेल, एट मेल मीन एन ईमेल। एन पैरम, एन पैरम मीन अ फोल्डर, एक फोल्डर। एट हेम्मा, एट हेम्मा मीन अ शेड्यूल या अ स्केड्यूल, एक शेड्यूल। एन लेक्शन अ लेसन, सबक। एन रूब्रिक, एन रूब्रिक मीन अ टाइटल, उन्वान। एट इन्नेहोल, एट इन्नेहोल मीन अ कंटेंट यानी कि फहरिस्त। एट लॉन्द मीन अ कंट्री यानी कि मुल्क। ग्रैनसाकर, ग्रैनसाकर मीन वेजिटेबल्स, सब्जियां। एंड फ्रुक्त मीन अ फ्रूट यानी कि फल। फ्रुकोस्त मीन ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। लंच मीन लंच यानी कि दोपहर का खाना। एंड मिडॉग मीन अ डिनर यानी कि रात का खाना। एंड मॉथ मीन अ फूड यानी कि खाना। एट म्यूजियम, एट म्यूजियम मीन अ म्यूजियम, अजायब घर। एट होटल, एट होटल मीन अ होटल, एक होटल। एंड थिएटर, एंड थिएटर मीन अ थिएटर यानी कि थिएटर। उसके बाद अपोथिएकत, अपोथिएकत मीन द फार्मेसी यानी कि फार्मेसी। हेल्सो सेंटर, हेल्सो सेंटर मीन हेल्थ सेंटर, मरकज़ सेहत। इसको वोर्ध चेंट्राल भी कहते हैं, ठीक है। वोर्ध चेंट्राल और हेल्सो सेंटर सेम है। वोर्ध चेंट्राल मीन हेल्थ सेंटर यानी कि मरकज़ सेहत। एंड मोस्के, एंड मोस्के मीन अ मॉस्क, एक मस्जिद। एंड बंक अ बैंक। एंड कंतूर एन ऑफिस यानी कि दफ्तर। एंड शिरका मीन अ चर्च यानी कि चर्च। फ्लीगप्लात्स मीन एयरपोर्ट, फ्लीगप्लात्स। बुस्ताहून, बुस्ताहून मीन बस स्टेशन। थोगस्ताहून ट्रेन स्टेशन। बेंजीनस्ताहून, बेंजीनस्ताहून मीन पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन। बिलत्वेट, बिलत्वेट मीन कार वॉश। दागिस मीन डे केयर।
Et Universitet. Et Universitet mean a university. Arbetsförmedling, employment service. Skatteverket, the tax authorities. Taxcom, Försäkringskassan, social insurance funds या social insurance agency. Försäkringskassan. Migrationsverket. Migrationsverket mean the Swedish migration agency. Migrationsverket, Swedish migration agency. Kommun mean municipality या बल्दिया. Röda Korset. Röda Korset mean Red Cross. Ett kvitto mean a recipient या एक रसीद. En påse. En påse mean a bag, shopper या bag. En flaska mean a bottle, एक बोतल. Min fru mean my wife, मेरी बीवी. Min son, my son, मेरा बेटा. Min dotter, my daughter. Min dotter. Min bil, my car, मेरी गाड़ी. Min lägenhet, my apartment, मेरा apartment. Min man, my husband, मेरा शोहर. Min vän, my friend, मेरा दोस्त. मिन कॉम्पिस का मतलब भी फ्रेंड होता है. मिन वैन का मतलब भी फ्रेंड होता है. एन फोदेल्स डॉग, अ बर्थडे. फोदेल्स डॉग. ग्रातिस मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि मुबारक हो. सो आज के लिए इतना. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.